नमस्कार फ्रेंड, फिर से एक बार नए वीडियो पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज होम फाइनेंस की। तो आपने देखा कि इसका जो आईपीओ आया था, ठीक है, और उन्होंने लोगों का 2 गुना पैसा कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बजाज होम फाइनेंस की डिटेल। ठीक है, हमने बाय किया, सेल किया, काफ़ी सारे लोग इंटरनेट ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या इंटरनेट ट्रेडिंग सही रहेगा? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना कैसा रहेगा? ठीक है, अभी हमने अगर बाय किया है तो सेल कर दे या फिर इसको लॉन्ग होल्ड रखे। ठीक है, इस कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे और ये कंपनी के बारे में छोटा मोटा हम जानेंगे कि यार ये कंपनी आखिरकार करती क्या है। ठीक है, और कंपनी में पैसा लगाना सही है या गलत। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि यह मार्केट थोड़ा सा अप के बाद डाउन आ रहा है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे बंदों को आईपीओ में अप्लाई किया लेकिन नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर आ चुके थे। कंपनी के जितने फंड की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा बाइंग आ गए। तो उससे क्या होता है कि जो कंपनी का लिस्टिंग प्राइस है वो जितनी रुपये से 69 रुपीज़ से 70 रुपीज़ के बीच में रखा गया था, तो 70 रुपीज़ खुला कंफर्म हो गया। तो उसके बाद लोगों ने अप्लाई किया। करीब 14-15 हज़ार रुपये में से, ठीक है, उनको मिला। और वो मिलने के बाद, ठीक है, आपको पता है कि हाई डिमांड की वजह से आईपीओ ओपन हुआ। ठीक है, लिस्टिंग के वक्त 150 रुपये के आसपास। तो 100% लोगों का पैसा यहाँ पर आपने देखा कि 2 गुना कर दिया। अब 2 गुना पैसा करने के बाद अभी मार्केट यहाँ पर है। तो इसकी साइकोलॉजी क्या है कि ये इतना रेड क्यों आ रहा है? इंट्राडे करना सही है या गलत, या फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करें? तो सबसे पहले ये जानने से पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है। तो फ्रेंड, ये कंपनी बजाज होम फाइनेंस के नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये लोन देना, ठीक है, लोगों को कर्ज देने की काम करती है। तो यहाँ पर बजाज होम फाइनेंस, यहाँ पर आप देख सकते हो होम लोन जो 57%, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस कंपनी अगर काम करती हो तो वो लोन देना। और उन्होंने लोन दिया है होम लोन सबसे ज़्यादा है। इसके बाद प्रॉपर्टी लोन, ठीक है, इसके बाद कोई अदर लोन भी ये कंपनी देती है। तो यहाँ पर कंपनी की बात करें कि भी कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती है। अगर हमको बाय करना है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें ये जानना ज़रूरी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करते हैं तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि ये प्रॉफिट कंपनी करती है या नहीं। ठीक है, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं करती है तो भैया ये कंपनी कर क्या रही है? इस कंपनी में पैसा लगाना सही नहीं है। हम किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसा क्यों लगाते हैं? कोई भी कंपनी आईपीओ लेके इसलिए आती है, कंपनी को बड़ा व्यापार करना है, बड़ा बिजनेस करना है, वो लोगों के पास आती है। अब लोग इसमें पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि कंपनी काम करेगी तो उनको डिविडेंड भी मिलेगा। अच्छी कंपनी है तो शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी तो वो प्रॉफिट भी हमें मिलेगा। तो इसीलिए हमको जब भी किसी भी कंपनी में पैसा लगाना है तो उस कंपनी को देखिए यार कंपनी कर क्या रही है। अब आप यहाँ पर देखो ये कंपनी का डबल पैसा क्यों हुआ? कंपनी का डबल पैसा इसलिए होगा, यहाँ पर कंपनी लोन दे रही है। कंपनी लोन दे रही है और आपको पता है अभी, ठीक है, पीपल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को लोन की ज़रूरत है। क्यों है? कि लोगों के पास पैसा नहीं है। कुछ बड़ा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोगों को पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगी? लोन लेगी। तो यहाँ पर बजाज होम फाइनेंस लोन देने की काम करता है। तो यहाँ पर देखो तो आप मार्च 22, 23 और 24, तो लगातार यहाँ पर देखो मार्च 2022 में यहाँ पर 710 रुपीज़ का, ठीक है, इन्होंने प्रॉफिट किया। फिर 2023 में 1258 का प्रॉफिट किया, करोड़ में है, ठीक है, और यहाँ 1731 करोड़ का यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है। अगर ऑलमोस्ट यहाँ पर हम देखें तो ये कंपनी हर साल 500 करोड़ की प्रॉफिट करता है। ठीक है, इनकी हम इनकम की बात नहीं करते, इनको प्रॉफिट की कंपनी क्या प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर देखो लगातार कंपनी 500+ प्रॉफिट कर रही है। तो सबसे बढ़िया बात की कंपनी अच्छी है। अब यहाँ पर देखिए इसका पी कितना है, 87, और आज इसका पी घट के हो गया है 83 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, इसका पी थोड़ा सा डाउन आया है। और यहाँ पर देखिए तो अभी इस कंपनी के आईपीओ में करीब वॉल्यूम है 20 करोड़ का। 20,000 करोड़ लोग बाय और सेल कर रहे हैं। मतलब हाई लोग वहाँ पर आए, बाइंग सेलिंग, मतलब लोग डिमांड है, किसको सेलिंग करना है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग बाय सेल ज़्यादा कर रहे हैं। वो 20,000 करोड़, ठीक है, इसका वॉल्यूम है। और यहाँ पर हम देखें इस कंपनी का उधार कितना है। ठीक है, तो आपको पता है ये कंपनी लोन देती है तो सबसे ज़्यादा उधार होगा।
तो उस कंपनी का बोरोविंग 47% उधार है। 47% मतलब जितना कंपनी के पास पैसा है उस पैसे से 50% पैसा अभी भी लोगों के पास जुटाने बाकी है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा लोन देती है, तो ये थोड़ा सा आपको हाई रिस्क ही रहेगा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो वो कंपनी लोगों को पैसा देगी, लेकिन अगर कोई पैसा तो ऐसा नहीं कोई नहीं देगा, कब देता ही है, अगर नहीं देता है तो फिर कंपनी की शेयर प्राइस में डिक्रीजिंग आ सकती है। अब ये शेयर प्राइस डिक्रीज कैसे हो सकता है? सबसे पहले कि यहाँ पर ये ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है भाई, प्रॉफिट तो होगा ही, लोन दे रही है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ये है कि कोई आरबीआई की न्यूज़ आई, ठीक है, जिसमें रेट को कट कर दिया, रेट को बढ़ा दिया। ठीक है, रेट अगर बढ़ा दिया तो ये कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाएगा, रेट को कट कर दिया तो बढ़ सकता है। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर हम बात ये करें कि होल्ड या सेल करें, तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि आखिरकार मार्केट में यार ये अप डाउन के बाद ज़्यादा डिमांड थी, सेलिंग क्यों आई। अब यहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा है जो ये सोच रहा है कि मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो भैया यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करना सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पर अभी भी इस स्टॉक में फिक्स नहीं हुआ है कि अभी भी भाव कितना प्राइस है। आपने देखा 150, 65, 60, तो अभी भाव फिक्स नहीं है इस शेयर का। ये शेयर का कोई ये बुरी लगा रहा है, कोई डाउन, कोई ज़्यादा, कोई कम, तो अभी फिक्स नहीं हुआ है कि इस कंपनी का आखिरकार सेल प्राइस है क्या। ठीक है, हम दिमाग लगा सकते हैं कि भैया रिलायंस का सेल 2000 का है, ठीक है, टाटा स्टील का 200 रुपये के आसपास है, लेकिन अभी भी इसका फिक्स नहीं है। जब तक ये होल्ड नहीं करता है तब तक हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए एंट्री करना सही नहीं रहेगा। अगर लॉन्ग टाइम के लिए अभी अगर एंट्री करते हो तो आपको क्या देखना चाहिए कि इसको एसएल नहीं रखना। बस जितने भी बंदों ने एसएल रखा, यहाँ पर आपने देखा इन लोगों का एसएल खा गया। अब यहाँ पर ओपन हुआ अच्छी बात है, यहाँ पर भी ओपन हुआ अच्छी बात है, यहाँ पर ओपन हुआ हाई गया, फिर यहाँ पर एकदम से एसएल खा गया। अब यहाँ पर जब मार्केट होता है तब लोग क्या करते, चलो यहाँ पर एसएल ले लेता हूँ इसका 50%, तो एसएल खा गया। ठीक है, और अभी यहाँ पर एसएल रखना अच्छी बात नहीं है। अभी भी मार्केट को यहीं कहीं आने दो। देखो जब से यहीं पर डिमांड थी तो मार्केट यहीं कहीं आपको कुछ बनाते हुए दिखता है, फिर ये ट्रेंड चेंज होता है, यहाँ पर कोई कैंडल बनाता है तो फिर अप की साइड आपको देखने को ये स्टॉक मिल सकता है। अभी यहाँ पर हाई डिमांड है तो हाई सेलिंग भी है, तमाम से लोगों को लगा गिर जाएगा तो वो बेच रहे हैं, तो मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अभी काफ़ी सारे लोग बोले मार्केट ट्रैप करता, मार्केट ट्रैप नहीं करता, आप ट्रैप होते हो। जब तक ये अभी भी फिक्स इसकी प्राइस नहीं होती है तब तक यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगा के शॉर्ट टर्म में ट्रेड नहीं करना है। तो होल्ड करना कैसा रहेगा? तो हमने देखा यहाँ प्रॉफिट भी अच्छा है, कंपनी हर साल 500 प्लस करोड़ की अर्निंग कर रही है। ठीक है, तो पीई रेशियो भी बहुत अच्छा है, लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने से आपको यहाँ पर अभी कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी नया आईपीओ आया है। तो नया आईपीओ है तो बहुत ही सस्ती प्राइस में, बहुत कम प्राइस में आपको मिल रहा है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, आने वाले दिनों में ये कंपनी बहुत ज़्यादा लोगों को कर्ज देने ही वाली है, अभी लोग कर्ज लेंगे आपको पता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और ये सबसे बढ़िया बात, ये 2 रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि आपको मौका दे रही है मार्केट की बाय करो। अब काफ़ी सारे लोग यहीं पर पहुंच चुका है तो लोग क्या सोच रहे होंगे जब यहाँ पर पहुंचा, यार इतनी प्राइस बढ़ गया, मैंने बाय नहीं किया, क्या करूँ क्या न करूँ क्या करूँ, तो यहाँ पर बाय किया ये हो गया। अब यहाँ पर आ मार्केट आ रहा है, सबसे बढ़िया बात जो यहाँ पर बंदा जब मार्केट यहाँ पर पहुँचा, जिस भी बंदों का पैसेंस वाला होता है ना, जो पैसेंस रखता है, वेटिंग करता है, तो उन्होंने क्या किया होगा, चलो मार्केट को थोड़ा सा मुड़ने दे। जब भी अपसाइड जाता है तब थोड़ा सा कोई सी भी प्राइस मुड़ता ही है। मार्केट कैसे चलता है, अप डाउन अप डाउन। तो अप हुआ तो आपको जब भी एंट्री लेनी है तो आपको डाउन आने देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्केट डाउन होया, ये मौका है। अब काफ़ी सारे लोग ये 2 रोड कैंडल देख के भी निकल जाएंगे, यार ये तो गिर रहा है, ये लॉन्ग टर्म में तो होल्ड नहीं करूँगा। वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करते हैं लेकिन फिर भी निकल जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना आपको। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आपका पैसा जीरो नहीं होगा। यहाँ पर आपने कितना लगाया है, यहाँ पर जिसने भी आईपीओ में पैसा लगाया है सिर्फ 14,000 रुपये लगाया है, तो जीरो कैसे होगा ये। ठीक है, जितना ज़्यादा नीचे आ रहा है उतना ज़्यादा चांस है कि यहाँ से मार्केट आपको बहुत ही तेज़ी के साथ आपकी साइड एक फिर से अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्योंकि लोग अब नीचे क्यों आ रहा है कि यहाँ पर डिमांड है, अब यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं कर रहा है,
एसएल यहाँ पर डिमांड, यहाँ पर ज़्यादा डिमांड है तो मार्केट यहीं पर आ रहा है, इनको पता है कि मार्केट नीचे आएगा तो ये लोग सेल कर देंगे, तो इनको माल मिल जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से आपको अप ट्रेंड में शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। जितना ज़्यादा होल्डिंग करे उतना आपके लिए अच्छा रह सकता है। मार्केट को समझना, साइकोलॉजी यूज करना, ये रेट को देखकर चलो गिर गया, गिर जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कोई कंपनी में गड़बड़ी होगी, ठीक है, हमने तो यहाँ पर कुछ छोटा बड़ा लिखा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और सेबी की जो रिपोर्ट होती है उसमें बहुत सारा लिखा होता है, इतना कर्ज है, इतनी इनकम हो रही है, पिछले साल इतना इन पर कर्ज था, अब इतना हुआ है, इनके पास इतने लोग काम करते हैं, इतने निकाल दिए हैं, इस कंपनी ने यहाँ से लोन लिया है, यहाँ से पैसा लिया है, अभी नहीं दिया है, ठीक है। तो बहुत सारा लिखा होता है, तो आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो वहाँ से आपको ज़्यादा डिटेल मिल सकती है, वो सेबी अपने साइट पे डाल ही देती है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम देखें तो मार्केट ने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर मार्केट ने सबसे पहले 70 रुपीज़ पर लिस्टिंग हुआ, ठीक है। हाई डिमांड की वजह से मार्केट यहाँ पर आपको 150 रुपये के आसपास, मतलब 2 गुना पैसा करके मार्केट यहीं पर ओपन होगा। 2 गुना होने के बाद यहाँ पर मार्केट करने लगा होल्ड करने लगा, क्योंकि होल्ड इसलिए कर लगा क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं पता कि कहाँ जाएगा, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, ठीक है। तो फिर वहाँ से हाई डिमांड आई, ठीक है, लोगों ने फिर भी पैसा लगाया, चलो कोई बात नहीं, 2 गुना तो हो गया है, चलो हम ज़्यादा प्राइस में खरीदते हैं। हमको आईपीओ नहीं मिला, हमने आईपीओ अप्लाई किया, ठीक है, हमको वो स्टॉक नहीं मिला, स्टॉक का शेयर नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, चलो अभी मिल रहा है ना, अभी खरीद लेते हैं। और जब यहाँ पर मार्केट था तो कोई भी बंदा सेल करने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई बंदा सेल नहीं कर रहा था, अपर सर्किट लग गया, इसीलिए तो डिमांड थी, लोग मांग रहे थे, कोई नहीं दे रहा था, तो मार्केट यहाँ पर इसलिए हुआ। तो फिर से मार्केट ने यहाँ पर एक और अपर सर्किट लगाया, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस 10 रुपये का है, यहाँ पर भी डिफरेंस आप देखो 10 रुपये का, 10 रुपये का ही है, ठीक है। गैप ओपन हुआ 10 रुपये का, गिरता भी आ रहा है 10 रुपये से 60 70 72, ठीक है। ये भी 10 रुपये का, यहाँ से देखो ये 10 रुपये का, ठीक है। तो फिर 10 रुपीज़, तो आप मान के चलो अगर आपको ऐसा लगाना है तो आप 15 रुपये का लगा सकते हो, क्योंकि 10 रुपये का लगाओ कि हिंट हो जाएगा, 15 रुपये में आपको प्रॉफिट हो सकता है, वो आपका एसएल बच सकता है। हाई डिमांड की वजह से मार्केट यहीं पर ओपन हो, यहाँ पर फिर से होल्ड करने लगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोगों का एसएल खा गया मार्केट। क्यों खा गया कि लोग यार क्या करते हैं ना, जब आईपीओ में पैसा लगाते हैं, आपको अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना तो आप एसएल क्यों लगाते हो। अब ये नया आईपीओ है तो नया आईपीओ में एसएल नहीं लगाना, अभी ये नहीं लगाना है, होल्ड करने के बाद कोई ट्रेंड बनाता है, इसके बाद आप लगा सकते हो, ठीक है। कि प्राइस कम है तो ऐसा आप एसएल लगाओ तो आपका हंट हो जाएगा, तो फिर आपको जितना प्रॉफिट हुआ वो भी चला जाएगा, ठीक है। इसलिए एसएल को सही वक्त पे लगाओ, जब इसका वक्त आता है तब। तो यहाँ पर एसएल हंट करने के बाद डिमांड ज़्यादा थी तो कोई बेच नहीं रहा था, यहाँ पर एसएल था, मतलब यहाँ पर माल बेचने के लिए तैयार था। एसएल का मतलब क्या होता है, एग्जिट का मतलब वहाँ पर माल लोग बेचने के लिए तैयार है, तो मार्केट वहीं पर आ गया। अब बेचने के लिए यहाँ पर लोग तैयार है, तो यहाँ पर खरीदने वाले हैं, तो खरीदने वालों ने यहाँ पर लगाया हम इस प्राइस पे खरीदेंगे, और यहाँ पर एसएल भी था, तो मार्केट यहीं पर घूम रहा था, तो मार्केट कहाँ पर आ गया कि जो खरीदने और बेचने वाले जहाँ पर है वहाँ पर। फिर इसके बाद एसएल हंट कर दिया, यहाँ पर बैठे थे उनको भाई शेयर मिल गया, और फिर यहाँ पर नए बायर और एंट्री हुई, मार्केट यहीं से आ गया, तो फिर यहीं से कोई बायर नहीं आया, तो अभी यहाँ पर होल्ड करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर गिरता हुआ यहाँ पर प्राइस दिखा। स्मार्ट मनी देखो, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैंडल में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हाई बाइंग है, ठीक है। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो, ठीक है। हमने ये जाना कंपनी के बारे में, कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पर 1,51,139 करोड़ की है, ठीक है। इसके पास कैपेसिटी पे बहुत है, आने वाले दिनों में लोग लोन भी लेने वाले हैं, तो इस प्राइस अच्छा खासा आपको मूवमेंट करता हुआ नज़र आ सकता है। प्रॉफिट करेगा तो इसमें आपको डिविडेंड मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो तो ये स्टॉक आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।